गांव एकदम शांत था, सुकून भरा। दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे। कच्चे मकानों के बीच से सन्नी सड़कें जाती थीं, जिन पर धूल जमी रहती थी। यहाँ जिंदगी बहुत ही सादी थी, शहर की भाग दौड़ से दूर। यही थी श्याम की दुनिया। शाय नसीला, सीधा साधा लड़का श्याम अपनी जिंदगी बहुत ही सादगी से जीता था। उसका दिन अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करने में बीतता था। उसका नाजुक बदन तेज धूप में काम करता रहता था। शाम को एक अलग ही तरह का काम होता था, मिट्टी के तेल के दिए की मध्यम रोशनी में पढ़ाई। श्याम एक होशियार लड़का था, लर्नने को आता। वो एक अच्छी जिंदगी का सपना देखता था, अपने गांव की सीमाओं से परे एक जिंदगी का। शिक्षा ही उसकी एकमात्र उम्मीद थी, गरीबी के उस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता जो पिछली कई पीढ़ियों से उसे जकड़े हुए था। श्याम और उसके परिवार के लिए जिंदगी एक निरंतर संघर्ष थी। उसके पिताजी, जो एक किसान थे, घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। उनकी छोटी सी जमीन से होने वाली फसल मुश्किल से ही पूरे परिवार का पेट भर पाती थी। श्याम अपने माँ बाप के बलिदानों को समझता था। वो जानता था कि उसकी पढ़ाई पर खर्च होने वाला हर रुपया खाने या दूसरी ज़रूरतों से काटा जाता है। उन्हें प्राउड करने की ठान कर वो पूरी लगन से पढ़ाई करता था। उसके दिन लंबे होते थे, काम और पढ़ाई से भरे हुए। वो अपनी माँ का घर के कामों में हाथ बटाता था, दूर कुएं से पानी लाता था और यहाँ तक कि उनके छोटे से सब्जी के बगीचे की देखभाल के लिए भी समय निकालता था। गांव के गुरुजी, मास्टर जी ने श्याम की क्षमता को पहचाना। उन्होंने उस लड़के की आलोचना में एक चमक देखी, ज्ञान की प्यास जो दुर्लभ थी। उन्होंने श्याम को आगे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया, उसे अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक दिन मास्टर जी की कक्षा में एक नई छात्रा आई। उसका नाम राधा था और वो एक ताजी हवा के झोंके की तरह थी, चंचल और हंसमुख। वो उस छोटे से समूह में एक नई ऊर्जा लेकर आई। श्याम खुद को राधा की ओर खिंचा हुआ पाता था। उसकी हंसी संक्रामक थी, उसकी मुस्कान रेडिएंट। वो उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी तीव्र बुद्धि की प्रशंसा करता था। चुपके से वो उससे बात करने के लिए, उसे बेहतर तरीके से जानने के लिए तरसता था, लेकिन उसकी शर्म उसे हमेशा रोक देती थी। शहर में श्याम को अपनी पढ़ाई जारी रखने का मौका मिला। यह एक ऐसा मौका था जिसे वो गंवा नहीं सकता था, एक बेहतर भविष्य का अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसका मतलब था कि उसे वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जिसे वो जानता था। अपने परिवार को छोड़ना पड़ेगा और राधा को। भारी मन से श्याम ने अपने गांव को अलविदा कहा। शहर शोर और गतिविधियों से भरा हुआ था। उसके द्वारा छोड़े गए पीसफुली पूर्ण जीवन के बिल्कुल ऑपोजिट उसने खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो दिया। किताबों और ज्ञान की लॉस्टेस में सांत्वना पाई। फिर भी शहर के उत्साह के बीच श्याम राधा की याद को नहीं भूल सका। उसकी छवि उसके मन में बनी रही, जो उसकी उन सभी चीजों की निरंतर याद दिलाती थी जो उसने पीछे छोड़ दी थी। सालों बाद श्याम अपने गांव लौटा, एक बदला हुआ मैन। उसने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए थे, शहर में एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली थी, लेकिन सफलता लॉस्ट खली लग रही थी। अपने परिवार को छोड़ने का, राधा को छोड़ने का अपराध बोध उसे खाए जा रहा था। उसे पता चला कि राधा की शादी होने वाली है। उसका दिल डूब गया। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतना खो गया था कि जो उसके ठीक सामने था वो उसे दिखाई नहीं दिया। उसने अपनी शर्म को खुद पर हावी होने दिया, जिससे वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाया। यह एहसास उसे बहुत गहराई से हुआ। उसने सालों सपनों को पूरा करने में बिता दिए, केवल यह महसूस करने के लिए कि उसने अपना दिल पीछे छोड़ दिया था। दर्द लगभग असहनीय था। उसके सीने में लगातार दर्द हो रहा था। श्याम जानता था कि वो अतीत को नहीं बदल सकता। उसने अपनी पसंद की थी,
और अब उसे उसके परिणामों के साथ जीना था। लेकिन वो अपनी गलतियों से सीख सकता था। उसने एक बेहतर बेटा, एक बेहतर भाई बनने का संकल्प लिया। वो अपने परिवार को ऊपर उठाने के लिए, उन्हें एक आरामदायक जीवन देने के लिए अपनी सफलता का उपयोग करेगा। और शायद एक दिन उसे फिर से प्यार करने की, किसी नए के लिए अपना दिल लौटने की हिम्मत मिलेगी। आगे का रास्ता अनिश्चित था, लेकिन श्याम उसका सामना करने के लिए तैयार था। उसने लर्ना था कि सच्चा सुख केवल अपने सपनों को प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि उन लोगों को संजोने में है जो सबसे मेमोरिया मायने रखते हैं। वो राधा की याद को अपने दिल में संजो कर रखेगा, एक ऐसे प्यार की खट्टी मीठी याद जिसे कभी होना नहीं था, लेकिन वो एक नई सुबह की उम्मीद भी साथ रखेगा। प्यार, हंसी और उस शांत संतोष से भरा भविष्य बनाने का मौका जिसकी उसने हमेशा से चाहत की थी।